हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। जबरदस्त जानकारी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। मेरा प्रोडिक्शन ये है पिछले स्टॉक बारे में कि जिनके भी जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में 65 प्लस आ रहे होंगे, 65 प्लस आ रहे होंगे, वह जो है मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, जो कट ऑफ होगी वह 70 से ऊपर नहीं जाने वाली, 70 प्लस नहीं जाने वाली है कट ऑफ। और एक कट ऑफ मैं बता रहा हूँ जनरल के लिए। किसके लिए बता रहा हूँ? जनरल के लिए बताया हूँ। कट ऑफ 70 प्लस नहीं जाएगी किसी भी हालत में अगर, लेकिन बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ होगी उसमें कम से कम दोस्तों 16 प्रश्न जो है जीएस के, 16 प्रश्न जो है जीएस के गए हैं। ठीक है, चैलेंज किए गए हैं। और 7 प्रश्न जो है चैलेंज किए गए हैं सी सेट के। किसके? सी सेट के चीज गए हैं। और पेपर इतनी बहुत ही टफ था, पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत लेंदी था, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम थे। ठीक है, लोगों के पास टाइम की बहुत कमी थी। ठीक, और फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। और जिन लोगों के पास भी मैं कह रहा हूँ कि इस समय 65 प्लस बन रहे हैं, वह तैयारी क्यों करें? क्योंकि जो इतनी क्वेश्चन जो गए हैं, कुल मिला के जो 16 प्रश्न जीएस से गए हैं दोस्तों, इनमें कम से कम तो 8 से 9 प्रश्न जेन्युइन प्रश्न हैं जो बदल जाएंगे दोस्तों। तो जिनके भी अगर 65 प्लस हैं, अगर उनके मान लो 5 भी बढ़ गए ना, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 5 बढ़ेंगे तो 5 से 70 पहुँच जाएंगे। और 1-2 निगेटिव मार्किंग घट जाएगी तो 72-73 वो लोग आराम से 72-73 पे पहुँच जाएंगे और एकदम सुरक्षित स्थान पे एकदम है 100% श्योर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद भी अगर जिनके बढ़ने के बाद भी अगर लगता है कि उनको 68-69 हो पा रहे हैं, तो एकदम सुरक्षित स्थान पे वो हैं, क्योंकि इससे कट ऑफ अधिक नहीं जाने वाली है। मेरी प्रोटेक्शन यही मेरा है। ठीक है, इतना ही जाएगी दोस्तों, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कट ऑफ नहीं जाने वाली। जनरल कट ऑफ मेरी जा रही है, जो मैं बता दिया आपको कि बिलो 70 जा रही है। बिलो 70 मतलब 70 लेस जा रही है, बिल्कुल 70 नीचे जा रही है कट ऑफ। ठीक है, और जो मेरा प्रेडिक्शन है ओबीसी को लेकर है। कुछ लोग कहेंगे ओबीसी क्या है, तो ओबीसी दोस्तों इस बार ओबीसी कम जाएगी, जनरल से कम जाएगी ओबीसी। अब लोग कुछ लोग कह रहे हैं इसकी कम को जाएगी, तो मैं बता दे रहा हूँ कम इसलिए जाएगी दोस्तों कि इस बार नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर बार सीट कम होती थी तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते थे। इस बार नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वालिफाई बच्चे ज़्यादा करेंगे। कम से कम इस बार 17,000 से 18,000 बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे, क्योंकि जो सीट है वह 900 प्लस सीट है, 900 प्लस सीट दोस्तों है। तो ऐसे में कम से कम 15 गुना लेता है, क्वालिफाई कराता है, तो 15,000 ऐसे हो गए। और बाकी जो कट ऑफ पे आते हैं सी कैटेगरी में, उनको भी क्वालिफाई कराता है, कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे बढ़ जाते हैं, तो 15,000 19,000 होते हैं। तो मैं मानता हूँ 19,000 नहीं क्वालिफाई कराएगा, लेकिन 17,000 से प्लस ही क्वालिफाई बच्चे होंगे इस बार। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं तो जो गैप होता है ना जनरल का, ओबीसी का और SC ST का, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो खराब जा रही है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये अभी लगभग 68 जा रही है, 68-69 के बीच में ही रहने वाली है कटाव, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस भी इतनी ही रहेगी। और SC की बात की जाए, अगर SC की बात की जाए दोस्तों, तो SC जो है 63 से 64 से ऊपर नहीं जाने वाली है, बिल्कुल नहीं जाने वाली है, इतनी रहेगी। और फीमेल कटाव भी इतनी रहने वाली है, फीमेल कटाव भी लगभग 63 से 64 ही रहने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, किसी हालत में नहीं जाने वाली है। और ST की बात की जाए तो ST कटाव जो है 58 से 60 जाने वाली है, 58 से 60 के आसपास रहेगी, तो एकदम कन्फर्म उनका होने वाला है। और जो OH-PH वाले लोग होते हैं, OH-PH वाले लोग हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, इन लोगों की जो कट ऑफ है उनके अगर 55 नंबर भी आ रहे हैं, 55 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो 100% मान के चलें कि उनका होने वाला है। इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाने वाली है, 55 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अगर इसलिए इसको विस्तृत देखना चाहते हैं तो जाकर मेरे चैनल से अष्टांगिक मार्क करके कट ऑफ आई है वो देखिए, और जो है सप्तांग सिद्धांत देख लीजिए, तो कन्फर्म हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को भ्रम दूर हो जाएगा। जो मेंस एग्जाम होने वाला है वह 15 मई के बाद ही होगा, 15 मई से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, हर हाल में नहीं होने वाला है। हो सकता है कि जून तक पहुंच जाए। कब पहुंचे? जून तक। 15 मई से पहले तो कोई चांस नहीं है। और जहां तक पूरे चांस बन रहे हैं मेंस एग्जाम होने के, वह जून में ही बन रहे हैं, जून में ही बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब 15 मई से पहले कोई चांस नहीं है, 100% 15 मई से पहले एग्जाम नहीं होने जा रहा है, इसलिए पर्याप्त टाइम है। आप लोग आराम से लग जाइए, जिसके भी 65 प्लस आ रहे हैं वो एकदम आंख बंद करके लग जाए, मेंस में तैयारी कर ले। ठीक है, क्योंकि सामने PCS जो है 2025 भी खड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग भ्रमित बिल्कुल ना हो, एकदम लग जाएं, अभी से लग जाएं, पूरा पर्याप्त टाइम मिला इस बार। जो PCS की सीट थी वह 900 प्लस थी, 900 प्लस सीट PCS में थी इस बार।
ठीक है, 900 से कम नहीं होगी, 900 प्लस ही सीट रहेगी, 100% इसमें रहने वाली है, क्योंकि मैंने कन्फर्म किया है इसको। ठीक है, दूसरा है, अब आते हैं RO पे। तो जो RO का एग्जाम है, हल्ला हो रहा है कि मार्च में होगा, चर्चा चल रही है कि मार्च में ही होगा। ठीक है, लेकिन ये चर्चा पूरी तरह बेबुनियाद है। क्या है? बेबुनियाद चर्चा है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये मार्च में नहीं होने वाली परीक्षा, बिल्कुल नहीं होने वाली है। यह परीक्षा भी 15 मई के बाद ही जाएगी, अप्रैल में भी नहीं हो सकती है, संभावना कम है। यह परीक्षा भी 15 मई के बाद ही जा रही है दोस्तों। सफिशियंट टाइम मिल रहा है, 4 से 5 महीने पूरे पूरे मिल रहे हैं आप लोगों को, 4 से 5 महीने मिल रहे हैं। इतना में आप लोग चाहेंगे ना तो जीरो से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? जीरो से शुरू करेंगे, और ऐसे घूमते घूमते एकदम टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये टॉप अगर होगा तो आप लोग टॉप पहुंच जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। नंबर आप जो सीट्स की बात है दोस्तों, तो इस बार लगभग लगभग जो है 550 से अधिक सीट है, 550 प्लस सीट है। और मैं कह दूं कि लगभग 600 सीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 600 सीट है इस बार, लगभग 600 सीट है, जिसमें 600 में अगर देखा जाए, 600 में देखा जाए तो लगभग 475 सीट जो है वह केवल RO की है। किसकी है? RO की है दोस्तों। ठीक है, 475 प्लस सीटें जो है केवल केवल और केवल RO की इस बार आई है। कुछ लोग कहेंगे परसेंटेज क्यों हो रही है, तो उसका कारण यही है कि अभी तक उस पर रिपोर्ट ही नहीं आई है, तो उस पर कोई निर्णय भी नहीं हो पाया है। लेकिन चर्चा यही है कि यह जो है 15 मई के बाद ही कराई जाएगी। हो सकता है जून में भी कराई जाए, लेकिन 15 मई से पहले कराने की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि अभी तक इसको जगह ही नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो ये रहा हमारा RO का प्रोडिक्शन कि RO जो एग्जाम डेट है वह 15 मई के बाद कराई जा रही है। नंबर ऑफ सीट्स उसकी लगभग 600 हैं, जिसमें RO की केवल पोस्ट देखा जाए तो 450 यानी 475 प्लस जो सीटें केवल RO की हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम 100% पुख्ता जानकारी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखते हैं नंबर 3, नंबर 4 आते हैं लेखपाल। लेखपाल के हमारे बहुत सारे भाई जो है इंतजार कर रहे हैं। अभी तक लेखपाल की जो बात चल रही थी वह लग रहा था कि 25 जो PET कराई जाएगी, पेट 2025 के बाद आएगा, लेकिन 2025 के बाद आएगा, लेकिन इसको दूर कर दिया गया है। ये अभी नहीं होगा। पेट 2025 जो है उसका फॉर्म अभी हो सकता है कि फरवरी में उसका फॉर्म आ जाए, पेट का फॉर्म आएगा, क्योंकि पेट 2024 जो वैलिडिटी है, 2024 की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई थी जनवरी में। उसको बढ़ाने के लिए दिया गया, सरकार को शासन दे दिया गया है, और बढ़ाई जा रही है। और ये बढ़ाने के बाद जो है कम से कम अप्रैल मई तक इसको विस्तार मिलने वाला है। कहाँ तक मिलने वाला दोस्तों? अप्रैल से मई तक का इसको विस्तार मिल जाएगा, और इसी बीच में पेट एग्जाम कराया जाएगा 2025 का। इसलिए आप लोग पेट के लिए भी तैयार रहिए। जिन लोग ने पेट 2025 नहीं देना चाहते हैं, जो 24 नहीं दिए हैं, इंतजार कर रहे हैं पेट का 25 का, वो लोग तैयार हो जाएं, बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके लिए भी बता रहा हूँ कि वो पेट जो परीक्षा है जल्द ही कराई जाएगी। अप्रैल मई तक परीक्षा करा ली जाएगी हर हाल में, क्योंकि जब तक इसका डेट बढ़ेगी, विस्तार मिलेगा, उसके बीच में ही उसे कराना अनिवार्य होगा। और ये जो लेखपाल की भर्ती है, वैकेंसी है, हमको लग रहा है कि वह जनवरी में ही आएगी, जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। जनवरी के लास्ट वीक में आएगी, या फिर फरवरी के जो फर्स्ट वीक में ही आएगी। ठीक है, फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है, बहुत जल्दी आ रही है। और नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों को पता है, लगभग 8000। कितनी है? 8000 सीट इस समय है लेखपाल की। 8000 सीट आ रही है दोस्तों, ज़बरदस्त मौका है। और ये मुश्किल से जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, बस इतनी दिनों के अंदर ये वैकेंसी, 1 महीना के अंदर, आज से जोड़ लेंगे, अगर आज से देखेंगे तो 1 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपके सामने होगी। ठीक है, और उसी के आगे पीछे, उसी के 1 हफ्ते के अंदर देखा जाए, जब ये लेखपाल आएगी तो हो सकता है कि लेखपाल और लोअर का दोनों का जो है एडवर्टाइजमेंट एक साथ आ जाए। हो सकता है दोनों फॉर्म एक साथ आ जाएं, या फिर लेखपाल आए उसके अगले ही वीक जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी आप लोगों को। ज़बरदस्त वैकेंसी है, लगभग 2000 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? लगभग 2000 पोस्ट हैं, 2000 प्लस पोस्ट इसमें है लोअर वैकेंसी में 2000 प्लस पोस्ट हैं। कि मैं भ्रमित करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल मेरी जानकारी होती है, उसी जानकारी मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती हो
तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से निवेदन यही करूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और अपनी बातें जो भी आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ आप लोगों को, जो भी आप लोगों को क्वेरी हो उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगा जो आप लोग हमसे पूछेंगे। तो LT ग्रेड वैकेंसी लगभग तैयार है। LT ग्रेड वैकेंसी लगभग तैयार है। LT ग्रेड में कम से कम 8000 पद आ रहे हैं, 8000 पोस्टें इसमें हैं, ठीक है, LT ग्रेड में। और LT ग्रेड हमको लगता है कि मार्च तक जाते जाते ये आपके बीच में आ जाएगी, एकदम अपने अंतिम प्रोसेस में खड़ी है LT ग्रेड, और बहुत ही जल्द आएगी। हो सकता है कि मार्च में ही ये आ जाए, 15 मार्च से पहले ये वैकेंसी आपके बीच में होगी। और जब वैकेंसी आएगी ना तो ये मान चलिए कि मई जून में इसका एग्जाम निकाल लिया जाएगा। तो दोस्तों जो कैलेंडर है वो लगभग बन के तैयार है, ठीक है, कैलेंडर लगभग बन के तैयार है। उसमें बाद विचार चल रहा है, वह इसी हफ्ते आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, हो सकता है कुछ चेंजमेंट करने का उनका प्लान बन रहा है, इसलिए अभी तक नहीं आया है। और बहुत ही जल्द मैं कह दूं तो बहुत जल्द करने का मेरा मतलब है कि अगले सप्ताह जो है ये जो है आप लोगों के सामने होगा। अगले सप्ताह का मतलब 5 से 6 दिन के अंदर जो एग्जाम कैलेंडर है वह आप लोगों के बीच में होगा, ठीक है। और जानकारी आप लोग सही मिल जाएंगी। बिल्कुल आप लोग जो है वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और अपने भाई का हौसला अफजाई करिए। पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा सपोर्ट भी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।